यहाँ सीरियल क्या है, नूरजहाँ की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, लेकिन नूरजहाँ का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इस बार शुरू हो ही गया है, जबकि उसके तीनों बेटे इस बार उसके खिलाफ हो जाते हैं। हुनैन इस बार जेल में जा रहा होता है। उसके जख्मों पर इस बार नमक छिड़कने के लिए बानो वहाँ पर पहुँच जाती है। सुंबुल इस बार सफ़ीर और नूरजहाँ को साफ साफ कह देती है कि वो कभी भी अब उन लोगों को याद भी नहीं करेगी और दूसरी शादी करने जा रही है। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सब रोज देखेंगे बानो और मुराद इस बार घर छोड़कर चले जाएंगे। तो इस बार फैसला कर लेते हैं कि वो कभी भी नूरजहाँ के उन बेटे को माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर नूरबानो फैसला कर लेती है कि वो केस करेगी, जिसके बाद वो हुनैन को सलाखों के पीछे पेश कर रहेगी। मेडिकल सब कुछ करवाने के बाद इस बार वो FIR दर्ज करवा ही देती है। हुनैन को लेकर FIR लेकर इस बार पुलिस अपने साथ कुछ कांस्टेबल को लेकर पहुंच जाती है। माँ और ऊपर से हुनैन और सफीना भी आ जाते हैं। नूरजहाँ के सामने इस बार जब उसके हुनैन बेटे को लेकर जा रहा होता है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हुनैन इस बार जेल में, जहाँ पर इस बार रात उसकी जेल में ही गुजरी, जहाँ पर वो रो रहा होगा, परेशान होगा, लेकिन इस परेशानी को उसने खुद ही मोल लिया है। उसने नूरबानो से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? वो तो जानता था कि नूरबानो कितनी ज़्यादा ताकत है, परेशान होकर रह रहा है। यहाँ पर रात के वक्त इस बार नूरबानो पहुँच जाती है हुनैन के पास, जहाँ पर वो हुनैन का आमना सामना करना शुरू कर देती है। इस बार वो नूरजहाँ से बदला भी लेकर ही रहेगी। यहाँ पर नूरबानो हुनैन को कहती है कि जेल में आप इसलिए नहीं थे कि आपने मेरे ऊपर गोली चलाई। जेल में आप इसलिए थे कि जो कुछ आपने मेरे बाबा के साथ किया था। आपको यूँ हारा देखकर खुश होना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा से किया हुआ वादा आज मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने बाप के साथ किया हुआ वो वादा इस बार कामयाब होते देख रही, तो मैं खुश हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर हुनैन भी सोच में गुम हो जाता है कि वाकई उन्होंने नूरबानो के बाबा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, जिसकी वजह से उसके बाबा परेशान होकर रह गए थे। जब अपनी ये बेटी दुश्मन के घर में उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी, तो यहाँ पर नूरबानो के बाबा की मौत का जिम्मेदार ये सब तीनों भाई और नूरजहाँ ही है। उधर नूरजहाँ इस बार सफ़ीर के साथ बातें कर रही होती है कि हुनैन के साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर नूरबानो को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। उसकी क्या यहाँ पर नूरजहाँ इस बार नूरबानो के कहने पर आएगी, जो बानो बानो कहा करती थी। आज उसे भी पता चल गया कि वो बानो नहीं, वाकई नूर है, जो दूसरों से अपनी परेशानियों का इस बार बदला लेने के ऊपर आ चुकी है। उधर घर में रात के वक्त इस बार नूरबानो अपनी कज़न और सुंबुल के बारे में सारी की सारी बातें इस बार मुराद शाह को बता देती है। कहती है कि उन दोनों के मैं एक देखना चाहती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। ये बात सुनकर मुराद कहता है कि ये बात तो अम्मी जान को बुरी लगेगी। नूरबानो कहती है कि आंटी को बुरा लगने देगा, इसकी डर से मैं इस किसी की खुशियों को नहीं ना छीन सकती। मुराद ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो आप, पर अब इस बार मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती हैं, क्यों सोचती हैं और क्या कुछ भी मेरी माने हैं। जब मेरा साथ ही नहीं दिया तो इस बार मैं क्यों उनके साथ हूँ। नूरबानो मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही हो। ये बात सुनकर यहाँ पर नूरबानो भी सोच रही होती है कि ये वही मुराद है जिसने उसके बाबा के गर्दान पकड़ा था, लेकिन बदला लेने के लिए इस बार उसे मुराद का भी सहारा लेना ही पड़ रहा है। कहते हैं जब इंसान को कोई काम पड़ता है तो वाकई घरे को भी बाप बना लेना चाहिए। जिस तरह से वो आज मुराद को नूरबानो ने बना ही लिया, लेकिन आखिर में जाकर इस बार मुराद शाह को वो माफ़ कर देगी। जिस तरह से उसने साथ दिया है, लेकिन उसे एहसास ज़रूर दिलाएगी कि उसने उसके बाबा के साथ गलत किया था। उधर नूरबानो अपने सर के ऊपर पगड़ी बांधकर इस बार अपने ही बाबा का वो डंडा हाथ में पकड़कर अपने आप को ताकतवर फील कर रही है और अपने बाबा को याद कर रही है। दुख तो उससे ही कि उसके बाबा आज उसके पास नहीं। अगर आज भी तो वाकई नूरजहाँ को इस तरह का रखता हुआ देखकर खुश होते और अपनी बेटी को दाद देते। उधर रात के वक्त नूरजहाँ रो रही है, आंखों में आंसू लिए हुए, परेशान होकर रह चुकी है कि
اس کا بڑا بیٹا جیل سلافوں کے پیچھے چلا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی جل رہی ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن اسی نور جہاں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جائے گا، جب اپنی زندگی میں اتنی زیادہ اکیلی ہو جائے گی کہ اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو۔ ادھر اکیلی بیٹھی ہوئی سوچو میں گم ہے یہاں پر پاؤں میں پڑا ہوا ٹیبل جسے مار دیتی ہے۔ اس بار اس کا غصہ اپنی بموں کے اوپر نہیں بلکہ چیزوں کے اوپر ہی نکلنے والا۔ ادھر ماں جو اپنی ڈیوٹی پر جا رہی ہوتی ہے، یہاں پر اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ جانے لگتی ہے۔ یہاں پر نور جہاں بولتی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، تم اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ یہ بات سن کر یہاں پر ماں بھی کہتی ہے کہ میں بھی کن اس کی ماں ہوں، اور ماں کے علاوہ جو کوئی سگا بندہ ہوتا ہے تو وہ سگا دشمن ہی ہو، اور اس بار آپ دشمن بن گئے تھے، اور میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں۔ یہ بات سن کر یہاں پر نور جہاں جو اکڑ میں تھی اس بار نیچے لگ جاتی ہے، خاموشی سے اپنے بچے کو یہاں سے ماں لے کر چلی جاتی ہے۔ اگر گھر میں جب بیبی رو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر پریشانی پہنچ جاتی ہے نور، جسے ملازم سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ یہاں پر بچہ تو نور جہاں اٹھا کر چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر نور جہاں کے پاس سفیر اور ماں کو بچھا کر پیپر سیدھا کر رہی ہوتی ہے۔ اوپر سے اس بار سنبل بھی گھر پہنچ جاتی ہے۔ گھر میں آئی ہے سنبل کو اس بار یہاں پر نور جہاں تو حیران ہی رہ جاتی ہے۔ غصے میں آ کر پوچھتی ہے کہ کیوں آئی ہو یہاں میرے گھر پر۔ یہاں پر سنبل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس بار خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ گھر سے مراد شاہ بھی جا چکا ہے اور ایک بیٹا جیل میں ہے۔ یہاں پر مسکرا رہی ہوتی ہے، کہتی ہے بار یہاں پر نور جہاں تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اچانک گھر کیوں آ گئی۔ سنبل اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ نور بانو کا اتنا زیادہ پاس ہے کہ جو حنین کو اس طرح سے گرفتار کروا دے گی۔ نور جہاں یہاں پر سوچ رہی ہے کہ آخر اتنا زیادہ برا وقت کیوں آ چکا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نور جہاں اس بار رو رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ جذبہ جو نور بانو سے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرے گی۔ اس بار ڈرامہ نور جہاں کے اگلے قسط میں آپ نے دیکھنا ہے کہ نور جہاں اپنے بیٹے کو کیسے نکلواتی ہے اور نور بانو کا کیا فیصلہ لیتی ہے۔ اسے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ ڈیسک یوٹیوب چینل۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ زندگی میں اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔